आओ मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे पास बैठो। आज मन है कि तुम्हें एक बच्ची की कहानी सुनाऊं। नयापुरा नाम का एक गांव था बेतवा के किनारे। तो वहाँ एक बच्ची रहती थी 8 साल की, उसका नाम था सीता। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी और कक्षा 3 में पढ़ती थी। पढ़ने में बहुत होशियार थी, क्लास में फर्स्ट आती थी। तो उसकी शिक्षिका भी बहुत खुश रहती थी। एक बार वो कपड़े पुराने ही पहनती थी क्योंकि उसकी माँ झाड़ू पोछा बर्तन करती थी और पिताजी एक बड़े जगीरदार के यहाँ खेतों की सफाई का काम करते थे। दोनों की आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, तो वो नए कपड़े बनवा के इसको नहीं दे सकते थे। तो टीचर बहुत खुश थी, तो उसने कहा कि मैं तुमको नई फ्रॉक ला के देती हूँ। तो उसने उसे नई फ्रॉक ला के दी, पर उसने घर ले गई फ्रॉक। तो मम्मी ने कहा कि किसने दी? कि टीचर ने दी। मैं पहन लूँ कि नहीं? रख दो, दिवाली पे पहनना। तो उसने रख दी। वो स्कूल गई फिर पुरानी फ्रॉक पहन के। तो शिक्षिका ने पूछा कि मैंने तुम्हें नई फ्रॉक दी थी ना, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं पहनी? कि मम्मी ने कहा है कि दिवाली पे पहनना, इसलिए मैंने रख दी। नहीं नहीं, तुम पहन के आ जाना, दिवाली पे मैं तुम्हें उससे भी अच्छी फ्रॉक ला के दूँगी। तो उसने दिवाली पर पहना उसको और बहुत खुश हुई। फिर उसके बाद इस बात को 2-3 साल बीत गए और अब वो सूट पहनने लगी थी और आगे की 5वीं 6ठी क्लास में भी आ गई थी। पढ़ाई में वो उतनी ही होशियार थी, फर्स्ट आती थी हमेशा। कुछ दिन के बाद उसने देखा कि कुछ दिन के बाद उसने देखा कि उसके पिताजी खेत में जाते हुए एक पत्थर से टकराकर गिर गए। गिरने से उनकी टांग टूट गई। बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो पहले जैसे काम करने योग्य नहीं रहे। तो उनकी माँ बहुत परेशान रहती थी, तो उतना काम नहीं कर पाती थी जितना पहले कर पाती थी। तो इनका गुजारा भी मुश्किल से होता था। इसमें भी काफ़ी दिन लग गए और ये लेकिन आगे पढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि उसके पिताजी चल बसे। माँ अकेली रह गई, तो ये माँ को बहुत सहारा देती थी, प्यार करती थी, काम करती थी और उसका ध्यान रखती थी। लेकिन माँ भी बहुत दिन तक नहीं जिंदा रही, वो भी चल बसी। उसके पास ही एक भैया भाभी रहते थे, उनका एक छोटा बच्चा था। तो इसको उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ये अक्सर उस बच्चे के साथ खेलने जाती थी और घंटों खेलती रहती थी और उसको खिलाती थी। तो उसकी भाभी बड़ी खुश रहती थी कि बच्चे को बहला लेती है। तो उसकी जैसे ही उन्होंने देखा कि इसके माता पिता नहीं रहे और भाई भी नहीं, कोई भी नहीं है, तो उन्होंने इसको अपने घर रख लिया और कहा, सरपंच को जाके कहा कि हम उसकी कस्टडी लेते हैं, हम उस बच्ची को अपने पास रखेंगे, हम लिख के दे सकते हैं। सरपंच ने कहा ठीक है, लिख के दे दो। उन्होंने लिख के दे दिया और ये उनके पास रहने लगी। अब ये और आगे की क्लास में पहुंच गई थी और लेकिन कुछ ही दिनों में भाई का ट्रांसफ़र शहर में हो गया। तो अब सोचने लगे कि इसको क्या करें। फिर सोचा साथ ही लेके चलते हैं, छोड़ेंगे कहाँ, अपने साथ ही ले गए। इसने 12वीं पास कर ली थी, इसको कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। ये बड़ी लगन के साथ भाभी के साथ घर का काम करवाती थी, जिससे भाभी खुश रहती थी, बच्चे को भी संभालती थी और अपनी पढ़ाई भी डट के करती थी, जिससे किसी विषय में भी वो पीछे ना रह सके। इस तरह से इतनी बहुत मेहनती थी। तो कॉलेज भी हो गया इसका। उसके बाद इसने भाई से कहा कि भैया मेरे को बीएड भी करा दो, फिर मैं टीचर बन जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें बीएड भी करा देते हैं। इसको बीएड भी करा दिया। जब बीएड हो गया तो भाई और भाभी ने सोचा कि अब ये बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दे तो अच्छा है। तो वो बोली मैं नहीं शादी करूँगी, मैं आपके पास रहूँगी। कहने लगे नहीं बेटा, कोई किसी के पास नहीं रहता, शादी सबकी होती है। देखो तुम्हारी भाभी भी तो आई है ना शादी करके यहाँ, ऐसे तुम्हें भी जाना पड़ेगा और तुम डरो मत, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। उनके भाई ने सोचा, गांव गया और उनका जो पुराना मकान था
सरपंच से परमिशन लेके उन्होंने वो पुराना मकान बेचा, तो कुछ पैसे उनको मिल गए और कुछ पैसे भाई ने खुद अपने आप मिलाए और रख लिए कि अब इसकी शादी के लिए पैसे हो गए। उसके भाई के ऑफिस में एक अच्छा लड़का था जो मन लगा के नौकरी करता था। उन्होंने एक दिन उसको अपने घर बुलाया, तो बेटा हमारे घर आना। तो वो बहुत खुश हो गया कि बॉस घर बुला रहा है। तो घर गए तो भाभी ने भी उसको देख लिया और उस लड़की ने भी उसको देख लिया। उन दोनों को भी वो लड़का पसंद आया। वो आता जाता रहा, खाता पीता भी था। तो फिर इन्होंने उससे बात की कि हम अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहते हैं। तो शर्मा गया पहले तो, फिर बाद में चुप रहा। तो वो समझ गया है कि इसकी मर्ज़ी है शादी करने की। तो उन्होंने उसको पूछा कि तुम अपने माता पिता को बुला लाओ, शादी करनी है। तो बोला हाँ मैं बुला लाऊंगा। वो उसके माता पिता भी खूब बूढ़े थे, वो उनको बुला लाया और सरपंच के यहाँ उनको ठहराया और वहीं उसकी लड़की की शादी हो गई और अपने घर विदा हो गई। ये सब कैसे हुआ? ये सब उसकी मेहनत और लगन के कारण हुआ। बच्चियों, अगर तुम भी मेहनत और लगन दोनों का साथ दोगी तो तुम इससे भी बड़ी अफसर बन सकती हो और ऊपर चढ़ सकती हो। और पढ़ाई करने से ही सब होता है, लगन होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें याद रखो।